तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल एडिक्शन विद वांगशान। तो प्रीवियसली हमने हमारी स्टोरी को कंप्लीट कर लिया था और कल मैंने हमारी न्यू स्टोरी फेटेड मेट का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था। तो आइए आज उस स्टोरी के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। आसमान में ज़ोर ज़ोर से बिजलियाँ कड़कने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहुत देर से होती बारिश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। वहीं इस मूसलाधार बारिश में एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक रूम के बाहर एक मेल खड़ा था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी, लेकिन वो टेंशन हैप्पीनेस में तब बदल गई तब उन चीखों की जगह एक बेबी के क्राई ने ले ली। वो मैन जिस रूम के बाहर खड़ा था उस रूम का डोर ओपन होता है और वो पर्सन तुरंत अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि उसकी वाइफ बेड पर लेटी हुई है और उसके पास खड़े हीलर के पास एक नन्हा सा बेबी है। उस हीलर ने अपने उस मैन के पास आते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन किंग, अल्फा बॉय हुआ है। ये सुनकर उस मैन के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो अपने बेबी को देखने लगता है जो बहुत ही क्यूट लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उस रूम में बहुत तेज वाइट रोशनी हो जाती है और वो रोशनी इतनी तेज थी कि वहाँ खड़े सभी की आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती हैं। और जब वो लोग अपनी आंखों को ओपन करते हैं तो उनके सामने मून गॉडेस खड़ी थी, प्योर वाइट ड्रेस में। मून गॉडेस को देखकर वो सभी लोग रिस्पेक्टफुली उन्हें बो करते हैं। मून गॉडेस उस बेबी की तरफ देखते हुए कहती है, फेंग मियान, वो पर्सन आ चुका है जिसका हम सबको वेट था। यही बच्चा आगे चलकर अपने मेट के साथ मिलकर इस कल्टीवेशन वर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। वी फेंगमियान एंड वी यूजीवान। ये सुनकर एक पल के लिए सरप्राइज हो जाते हैं, बट फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि नेचर के आगे वो कुछ नहीं कर सकते। अगर गॉड ने उनके बच्चे को चुना है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। मून गॉडेस वी फेंगमियान की तरफ देखते हुए कहती है, ये बच्चा आगे जाकर कल्टीवेशन वर्ड को प्रोटेक्ट करेगा और इसके लिए इसे खुद पावरफुल होना होगा। जब इसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसकी 14 ईयर एज में, उसके बाद इसे तुम्हें इन दोनों के पास भेजना होगा। ये बोलकर वह एक तरफ इशारा करती हैं जहाँ 2 वुमेन खड़ी थी। उनमें से एक लेडी उस बेबी को बहुत ही अफेक्शन के साथ देख रही थी। मून गॉडेस फिर कहती हैं, तब तक इसे अपना बचपन जीने दो। और उस बेबी की तरफ देखते हुए अपने माइंड में सोचती है, तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब तुम्हें उससे मिलाने का वक्त आ गया है। तुम दोनों ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, लेकिन अब कुछ समय और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर अपने माइंड में सोचकर वो उस बेबी की तरफ देखने लगती है। तभी विफेंग मियान कहते हैं कि मून गॉडेस, अगर आपको इतना सब पता है तो इस बेबी का नाम भी आप ही रखिए। ये सुनकर मून गॉडेस के फेस पर एक स्माइल जाती है। वो उस बेबी के फोरहेड पर अपने हाथ को फहराते हुए कहती है, विजान। ये बोलकर वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। अब लगभग 20 साल बाद बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट किसी और जगह हुआ था, लेकिन इस बार कोई भी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, ना ही बिजलियाँ कड़क रही थी, बल्कि इस बार मौसम बहुत शांत था। फूल खिल रहे थे, पंछी चहक रहे थे और वो पूरी जगह बस बर्फ से ढकी हुई थी। हमें एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मदर अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ सो रही थी, जो शायद अभी कुछ ही घंटों पहले पैदा हुआ है। तभी वहाँ पर भी ऐसे ही एक वाइट रोशनी होती है और अगले ही पल वहाँ मून गॉडेस अपीयर हो जाती है। उस रूम में जितने भी लोग थे वो सभी बस सो रहे थे। किसी को भनक तक नहीं हुई कि यहाँ कौन आया है। मून गॉडेस उस बेबी की तरफ देखते हुए कहती हैं, वेलकम टू दी वर्ल्ड लिटिल वन। अब तुम्हारा भी वेट ख़त्म हुआ। ये बोलकर वो उस बेबी के पास कुछ पावर को ट्रांसफ़र करती है और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं वी सेक्ट के डाइनिंग टेबल का सीन, जहाँ पर वी फेंगमियान, वी यू, विजान एंड वी केजिंग चारों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
और बातें कर रहे थे उस फीस्ट के बारे में जो जिनताई के सेक्ट लीडर जिनगोंगशान ने अपने नेफ्यू के 3 साल पूरे हो जाने की खुशी में दिए हैं। कल जिनलिंग का बर्थडे है और उस खुशी में जियांगफेंग मियान ने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा है और सभी सेक्ट्स को इनवाइट किया है। यह कुछ नया नहीं है, पिछले 2 साल से भी इसी दिन बहुत बड़ा फीस्ट का आयोजन किया जाता है। इससे जिन सेक्ट की वेल्थ वो लोग दिखाना चाहते हैं कि वो लोग कितने अमीर हैं और ये बात सब लोग जानते हैं। वी केजिंग कहता है, मदर हम कब निकलेंगे? तभी मैडम यू कहती है, हमें वहाँ जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए जिनके पास भी जितने भी काम हैं वो उन सबको कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम सब निकलेंगे। और तुमने सभी गिफ्ट तैयार कर लिए ना? वी केजिंग मुस्कुराते हुए कहता है, यस मदर, मैंने सब गिफ्ट तैयार कर लिए हैं। मैडम यू विजान की तरफ देखकर कहती है, विजान इस बार तुम भी आ रहे हो फिस्ट में? विजान बस नोट करता है और कहता है, आ रहा हूँ मदर, क्या पता इस बार मेरा मेट मुझे मिल जाए। वहाँ पर लगभग सभी क्लेंस के ओमेगा मेल और फीमेल प्रिंस एंड प्रिंसेस आएंगे, तो शायद मून गोडेस ने इस बार लिखा हो। यह सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके फेस पर एक उदासी सा जाती है। विजान 30 ईयर ओल्ड हो चुका है लेकिन अभी तक उसे अपना मेट नहीं मिला है। विजान कल्टीवेशन वर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। उसकी ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब वो बस अपने मेट का इंतज़ार कर रहा है। वो 30 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक उसे किसी भी ओमेगा के अराउंड कुछ भी फील नहीं हुआ। वो सोचता है कि शायद मून गोडेस ने उसका मेट बनाया ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। यूजीवान अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहती है, हमें माफ़ कर दो विजान, हम इस बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। हमने पेरेंट्स होने में तुम्हें फेल किया है। इस पर विजान तुरंत कहता है, नहीं मदर, फादर, आप दोनों इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेरेंट्स हो। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये नेचर ने मेरे लिए चुना है। मुझे नहीं पता कि गॉड मुझसे क्या चाहता है, बट मैं विश्वास करता हूँ कि जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। वो तीनों बस साय कहते हैं। तभी विजान वी केजिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे तुम कब शादी करने वाले हो? इस पर वेन केजिंग बोलता है, जिसे प्यार से वेन ही बुलाया जाता है वी सेक्ट में, और सभी लोग अदर सेक्ट के लोग उसे वी केजिंग बुलाते हैं, लेकिन वी सेक्ट के लोग उसे प्यार से या तो वेन बुलाते हैं या फिर वेन केजिंग ही बुलाते हैं। वेन केजिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि गगा, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती आपका लिटिल ब्रदर शादी नहीं करेगा। इस पर विजान के फेस पर फ्रॉन आ जाता है। वो कहता है, और ऐसा क्यों? तुम्हारे पास तुम्हारा मेट है, तुम्हें उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। वीकेजी मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा मेट बहुत अंडरस्टैंडिंग है गा, मैंने उसे सब बताया है और वो बहुत अच्छी तरह से मुझे समझता है और इसी मामले में मैं बहुत लकी हूँ। इस पर विजान बस मुस्कुरा जाता है और फिर कहता है, थोड़ी देर बाद वो जिनलिताई के लिए निकल जाता है। जिनलिताई में बहुत बड़ा फीस्ट आयोजित किया गया था। अलग अलग सेक्ट से लोग आ रहे थे। जिनलिताई को बहुत ही ब्यूटीफुली सजाया गया था। वो उनकी अमीरी को शो कर रहा था। वी फैमिली लगभग शाम तक जिनलिताई पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने जियांग तथा अपने नेफ्यू से मिलते हैं एंड रात को वो अपने रिस्पेक्टिव रूम्स में आराम करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और फीस्ट को मॉर्निंग में सुबह जल्दी ही स्टार्ट कर दिया गया था। बैंक्वेट हो रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। विजान अपनी रिस्पेक्टिव सीट पर बैठा हुआ था। लगभग सभी सेक्ट्स के लोग वहाँ पर थे। विजान के पास ही वेन केजिंग, मैडम यू, वीफेंग मियान बैठे हुए थे और उनके पास ही लेन सेक्ट था जहाँ पर लेन शिजुई, लेन हाइक्वान, चैंग एंड लेन जिंगई था।
सभी लोग जिनलिंग को गिफ्ट्स दे रहे थे, उसको ब्लेसिंग्स दे रहे थे। जिनलिंग अपने मॉम और डैड के पास बैठा हुआ था। विजान भी इन सबको देख रहा था। विजान को शुरू से ही इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो शांति में रहना पसंद करता है। लेकिन आखिर ये उसके नेफ्यू का बर्थडे था तो उसे तो आना ही था। विजान बैठा ही हुआ था, तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ पर जिन सेक्ट की सबसे छोटी राजकुमारी वी यांगजी बैठी हुई थी। वीन जब उसकी तरफ देखता है तो यांगजी उसी को देख रही थी, बट विजान तुरंत अपनी नज़रों को वहाँ से हटा लेता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी नज़रों को वहाँ करता है तो देखता है कि यांगजी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही है। ऐसा लग रहा है जिससे उसे कुछ प्रॉब्लम है या उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। विजान को थोड़ी सी टेंशन होती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही यांगजी को विजान ने देखा था उसे एक अजीब सी सेंट फील हुई, एक सैंडलवुड सेंट। वो तुरंत उठता है और यांगजी के पीछे जाने लगता है, क्योंकि जो सेंट उसे फील हो रही थी उसे इनहेल करके विजान का अल्फा ग्रोल कर रहा था। और शायद विजान समझ रहा था कि उसका मेट यही आसपास है। और इससे यहाँ से उठने से पहले विजान ने चारों तरफ देखा था, लेकिन उसे यहाँ कुछ और अजीब नहीं लगा। बस यांगजी ही कुछ अजीब बिहेव कर रही थी, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगा। और जैसे जैसे उसके पीछे जा रहा था एक सैंडलवुड सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। जाते जाते वो उस महल के बैकयार्ड में पहुंच चुका था। और वहाँ से उसे एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई पेन में हो। वो तड़ा कर जाकर देखता है तो देखता है कि यांगजी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। विजान थोड़ी देर तक तो वही खड़ा रहता है, क्योंकि वो सेंट जो थी सैंडलवुड एंड रेन जैसी सेंट, वो उसे वहाँ से हिल नहीं दे रही थी। वो चारों तरफ देख रहा था कि ये सेंट आकाश से रही है, लेकिन उसे अब धीरे धीरे वो फेड होने लगी थी। तभी उसकी नज़र सामने जाती है जहाँ पर यांगजी अपने ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और विजान यह देखकर शॉक था कि जिस ड्रैगन में वो ट्रांसफ़र हुई थी वो एक वाइट ड्रैगन था। यह देखकर विजान को एक पल के लिए तो विश्वास नहीं हुआ। वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और अपनी माँ के पास आकर उन्हें सब कुछ बताता है। उन दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर यांगजी विजान की मेट होती तो उन्हें, वो यांगजी को जब से वो छोटी थी तब से देखते हैं, अगर विजान की मेट यांगजी होती तो विजान को कुछ फील होता, कुछ अट्रैक्शन यांगजी के टुवर्ड फील होता, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था। लेकिन विजान ने जो देखा है वो उसे झुठला नहीं सकता। और उसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यिन आयरन अब कल्टिवेशन वर्ल्ड को परेशान करने लगा है। उसकी ब्लैक एनर्जी बहुत सारे लोगों का हार्म पहुंचा सकती है, इसलिए विजान कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर अगले एक हफ्ते में विजान को अपना मेट नहीं मिला और उसके साथ मिलकर उसने यिन आयरन को कंट्रोल नहीं किया तो पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड खत्म में जाएगा। इसलिए विजान सेल्फिश नहीं हो सकता। और फिर क्या था, ये बात पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में फैल गई कि विजान को अपना मेट मिल चुका है। वो फीस्ट वहीं पर ही एंड हो जाता है। एंड जिन फैमिली एंड वी फैमिली मिलकर मैरिज को तय कर देते हैं। एक हफ्ते बाद वी सेक्ट में ये मैरिज होने वाली थी। जिन सेक्ट वाले बहुत खुश थे, क्योंकि जिन सेक्ट हमेशा ही रिचनेस तथा पावर का भूखा रहा है और अभी उन्हें इतनी बड़ी पावर मिल रही है और उसके साथ ही रिस्पेक्ट और मिलेगी कि उनकी ओमेगा विजान की मेट है, एक रेयर रेड ड्रैगन की मेट। तो ये उनके लिए ऑनर की बात भी है और इससे उनका सेक्ट और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये एक हफ़्ता विजान के लिए जैसे यूं ही ख़त्म हो गया। विजान चाहता ही नहीं था कि ये हफ्ता जिससे ख़त्म हो, लेकिन वो नेचर के आगे कुछ नहीं कर सकता, वो टाइम को रोक नहीं सकता। और फाइनली आज वो दिन था जब विजान और जिन यांगजी की शादी थी। पूरे विसेक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। हालांकि उसमें से खुश कोई नहीं लग रहा था, क्योंकि वेन केजिंग को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी।
ऐसा कैसे हो सकता है? वो यांगजी को बहुत दिनों से जानते हैं। अगर यांगजी विजान की मेट होती तो उनमें से किसी को तो कुछ भी हिंट मिलता या फिर विजान का अल्फा अपनी ओमेगा को पहचान सकता था। लेकिन विजान ने सबको कह दिया था कि वो लोग सेल्फिश नहीं हो सकते। अगर मून गॉडेस ने यांगजी को चुना है तो यांगजी उसकी मेट है, और विजान ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यांगजी का ड्रैगन वाइट है। और यही तो बात थी कि एक रेयर ब्लैक ड्रैगन का मेट एक प्योर वाइट ड्रैगन होगा, वही विजान का मेट होगा। और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ यांगजी को ही विजान ने ऐसे ड्रैगन के रूप में देखा है। तो वो इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकते हैं। विजान को तैयार किया जा रहा था। आखिर वो विसेक्ट का एम्परर था। सभी कल्टीवेशन वर्ल्ड वाले वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। विजान रेड रोब्स में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो अपनी बिल्कुल किसी राजा की तरह चलते हुए उस हॉल में जा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक पर्सन पर पड़ती है जो वहीं पर बैठा हुआ था। विजान की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि वो पर्सन भी उसी को देख रहा था। और विजान ने जैसे ही एक पल उस आंखों में देखा, उस सामने वाले पर्सन की आंखें जैसे बंद हुई हो, और दोबारा जब उसकी आंखें खुली तो वो नॉर्मल नहीं थी बल्कि वो गोल्डन थी, और उसमें रेड हिंट भी था। उसकी आंखें गोल्डन एंड रेड थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो विजान को बहुत ज़्यादा गुस्से में घूर रहा हो। एक पल के लिए तो विजान को भी ऐसा फील हुआ जैसे उसके अल्फा ने ग्रोल किया हो। लेकिन विजान ने अपनी आंखों को टाइटली बंद किया और उसने सामने स्टेज की तरफ चलना स्टार्ट किया। और अब वो स्टेज पर खड़ा था और अपनी ब्राइड का वेट कर रहा था। उसके फेस पर ऐसे कोई भी इमोशंस नहीं थे। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि विजान इस मैरिज से हैप्पी लग रहा है। यह बहुत ही रेयर होता है जब एक अल्फा अपने ओमेगा को पसंद नहीं करता है, क्योंकि अल्फा एंड ओमेगा का पेयर हेवन में बनकर आता है। और पहली बार देखते ही एक अल्फा या ओमेगा अपने मेट को पहचान लेते हैं। लेकिन विजान के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद यांगजी रेड रोब्स में उस हॉल में एंटर करती है। उसके हाथ को जिनगोंगशान ने पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद अब विजान और यांगजी आमने सामने खड़े थे। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई नो पहला चैप्टर बहुत मेसी है, आपको कुछ समझ में भी नहीं आया होगा, बट ट्रस्ट मी, नेक्स्ट चैप्टर से आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। एंड बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और आपको क्या लगता है कि सच में जिन यांगजी की और विजान की मेट है, और वो पर्सन कौन था जिनसे विजान की आंखें टकराई थी। तो जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, एंड हम वांगशान के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।